नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के YouTube चैनल पे। जो इस YouTube चैनल पे पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो को देख रहा है वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। रोजाना 10 क्वेश्चन सबसे कम समय में जो है आपको इस YouTube चैनल पे मिलते हैं। शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन 21 जनवरी 2024 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान के बालोतरा में रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण किया। इसे क्या नाम है दिया है? राजस्थान का बालोतरा जिला, बालोतरा के अंदर 21 जनवरी 2024 को जो रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण किया गया है, यह कहां किस नाम से किया गया ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर रहेगा अपना राम सेतु। कौन सा? राम सेतु। राम सेतु के अंदर जो है वो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बालोतरा में इस रेलवे ओवरब्रिज राम सेतु का लोकार्पण किया। अब इंपॉर्टेंट क्या बनता है कि यह ओवरब्रिज राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 112 पर है, NH 112, जोधपुर बाड़मेर रेलवे सेक्शन पर 102 करोड़ रुपए की लागत से 2 किलोमीटर लंबाई में 2 लेन का बना है। तो राजस्थान के अंदर ये जो लोकार्पण किया गया वो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 112 पर जोधपुर बाड़मेर रेलवे सेक्शन पर 102 करोड़ रुपए की लागत से। नेक्स्ट आता है, राजस्थान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कितने करोड़ रुपए की 35 सड़कें बनाने की स्वीकृति प्राप्त हुई? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और इस योजना के तहत राजस्थान में 35 सड़कें बनाने की जो है वो स्वीकृति प्रदान हुई है। और इस स्वीकृति के तहत जो लागत राशि है, ये लागत राशि रहेगी आपकी 251.38 करोड़ रुपए। तो 251.38 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान के अंदर जो 35 सड़कें बनाई जा रही है, यह कहां बनाई जा रही है? तो भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 19 जनवरी 2024 को इस संबंध में स्वीकृति जारी की है। और इसी के तहत 251.38 करोड़ रुपए की लागत से 394.65 किलोमीटर लंबी जो 35 सड़कें बनाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है, ये कहां बनाई जा रही है? तो ये 3 जिलों के अंदर, यानी कि अगर हम देखेंगे तो एक आएगा अपना डीडवाना। डीडवाना के अंदर जो सड़कें हैं उनकी संख्या है 15, झुंझुनू में 3, नागौर में 17। कुल कितनी हो जाएगी? टोटल संख्या हो जाएगी आपकी 35। तो 35 सड़कें जो बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई है, राजस्थान के कितने जिलों में बनाई जाएगी? 3 जिलों में बनाई जाएगी। और 3 जिले कौन कौन से हैं? डीडवाना, झुंझुनू और नागौर हैं। राजस्थान के अंदर जियोग्राफी का पार्ट आता है परिवहन, परिवहन से संबंधित ये क्वेश्चन बनता है। आज यह करंट का, कल आपके टॉपिक यानी परिवहन में जुड़ जाएगा। तो राजस्थान के अंदर 35 सड़कें जो है उनकी स्वीकृति प्रदान की गई। फिर आता है बीएसएफ के द्वारा 19 से 27 जनवरी 2024 तक भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर कौन सा ऑपरेशन या अभियान चलाया जा रहा है? किसके द्वारा चलाया जा रहा है? बीएसएफ के द्वारा। बीएसएफ के द्वारा 19 से 27 जनवरी 2024 तक जो ऑपरेशन, जो अभियान चलाया जा रहा है, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सर्द हवा। जो सर्दियों में चले वो सर्द हवा, जो गर्मियों में चले वो गर्म हवा। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यह तारीख आपको याद रखनी है, क्योंकि पहले जो कंप्यूटर अनुदेशक का पेपर हुआ था, उस कंप्यूटर अनुदेशक के पेपर में यही क्वेश्चन आया था और उसमें पूछा गई थी तारीख, यानी ऑपरेशन सर्द हवा राजस्थान में कब से कब तक चलाया गया ऑपरेशन अभियान है। तो अब की बार ये ऑपरेशन अभियान 19 से 27 जनवरी 2024 तक चलाया जा रहा है। 22 जनवरी से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा व गणतंत्र दिवस को लेकर बीएसएफ अलर्ट मोड पर है। इन दिनों सीमावर्ती इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और देर रात से सुबह तक धुंध और कोहरा जो है वो रहता है, और इसका फायदा उठाकर कोई घुसपैठ ना हो, इसके लिए बीएसएफ की ओर से क्या की जा रही है? कड़ी निगरानी की जा रही है। नेक्स्ट, 22 जनवरी 2024 को कोटा के किस स्टूडेंट को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? राजस्थान के कोटा जिले का एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी जिसका नाम आता है आर्यन सिंह। आर्यन सिंह को जो है वो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, याद रखना। इस वर्ष 19 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देने का ऐलान किया गया था, जिसमें एक नाम जो है वो कोटा के लाल आर्यन सिंह का है। कोटा के आर्यन सिंह ने एक रोबोट का आविष्कार किया जो किसानों के लिए काफी मददगार हो सकता है। इसकी खासियत यह है कि एक रोबोट सिस्टम से खेत की सुरक्षा का काम करेगा। इसके माध्यम से खेत में बुआई, खुदाई और वाटर सप्लाई की मॉनिटरिंग भी की जा सकेगी। फिर आता है राजस्थान में 2 दिवसीय 11वां ग्लोबल स्पाइस समिट का आयोजन कहां किया गया? 11वां ग्लोबल स्पाइस समिट
2 दिवसीय था और इस 2 दिवसीय समिट का आयोजन जो है वो राजस्थान के जयपुर में किया गया है। कहां किया गया है? जयपुर में किया गया। कब से कब तक किया गया? तो राजस्थान में 19 और 20 जनवरी 2024 को जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 11वें ग्लोबल स्पाइस समिट का जो है वो आयोजन किया गया था और इसके मुख्य अतिथि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी थे और समिट में देश विदेश के मसाला जो कारोबारी हैं उन्होंने भाग लिया था, हिस्सा लिया था। नेक्स्ट, 19 से 21 जनवरी 2024 तक सीनियर राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया गया? 19 से 21 जनवरी 2024 तक जो आयोजन अब हुआ है ये पहले और कहीं होना था और फिर इसको क्या कर दिया गया? स्थानांतरण कर दिया गया। तो इसका आयोजन जो है वो राजस्थान के कोटा जिले के अंदर जो है वो हुआ है। अब हम बात करते हैं कि ये पहले आयोजन कहां होना था। तो राज्य में सीनियर राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन जयपुर में होना था, लेकिन गणतंत्र दिवस की तैयारी के चलते यह जयपुर में न होकर कोटा में आयोजित हुई है। प्रतियोगिता में विजेता जो रहा है वो कौन रहा है? भीलवाड़ा। और कोटा क्या रहा है? उप विजेता रहा है। और वर्तमान में राजस्थान कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? आई के दत्ता वर्तमान में राजस्थान कुश्ती संघ के क्या है? अध्यक्ष हैं। विजेता रहा है भीलवाड़ा और उप विजेता रहा है कोटा। और यह आयोजन पहले का होना था जयपुर में और इसका आयोजन हुआ कहां? कोटा में। नेक्स्ट आता है 20-21 जनवरी 2024 को कला संस्थान मधुरम के अंतर्गत संस्कृति सेतु उत्सव का आयोजन कहां किया गया था? संस्कृति सेतु उत्सव का आयोजन 2 दिवसीय आयोजन था और ये 2 दिवसीय आयोजन जो है वो राजस्थान के अंदर जयपुर में किया गया। कहां किया गया? जयपुर में किया गया। तो 20 और 21 जनवरी 2024 2 दिवसीय जयपुर के अंदर जवाहर कला केंद्र में ये जो है वो आयोजन किया गया था और राम अभिराम सत्र में वरिष्ठ साहित्यकार पद्मश्री डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल, लेखक व साहित्यकार सलीम खान, फ्री साहित्य में राम भाव की चर्चा की और रजनी आचार्य के निर्देशन में बिसाऊ की जो प्रसिद्ध रामलीला है उस पर तैयार फिल्म है जो उसकी भी क्या की गई थी? स्क्रीनिंग की गई थी। नेक्स्ट आता है 21 से 23 जनवरी 2024 तक फार्म टेक एशिया किसान मेले का आयोजन कहां किया गया? फार्म टेक एशिया किसान मेला यानी कृषि मेले का आयोजन जो है वो राजस्थान के अंदर किया गया और ये कृषि मेले का आयोजन कहां किया गया? तो इस कृषि मेले का आयोजन जो है वो किया गया है श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो है कहां? जयपुर में। कब से कब तक? 21 से 23 जनवरी। तो जयपुर के श्री करण कृषि विश्वविद्यालय में 21 से 23 जनवरी 2024 तक फार्म टेक एशिया किसान मेले का आयोजन किया गया। इस अंतरराष्ट्रीय कृषि मेले का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री डॉक्टर अपने प्रेमचंद बेरवा जी के द्वारा किया गया, यानी कि उद्घाटन जो किया गया है वो किसके द्वारा? उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा जी के द्वारा किया गया और इस मेले में 100 के लगभग कृषि प्रदर्शनियां जो है वो लगाई गई जिनके माध्यम से किसानों को अनुसंधान, मशीनीकरण, विभिन्न रसायनों में कीटनाशकों, उन्नत बीजों इत्यादि के बारे में जो है वो जानकारी दी गई थी। ये आपका सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तभी तो कहते हैं कि राजस्थान का कल्चर, जियोग्राफी या हिस्ट्री या पॉलिटी इनका मिला जुला अपडेट डाटा अगर कोई है तो वो कर्ण जी के। वैसे तो अगर हम वाद्य यंत्र की बात करें तो ये कल्चर में आते हैं। तो राजस्थान के किस वाद्य यंत्र को अयोध्या मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मंगल ध्वनि वादन में शामिल किया गया? बहुत ही अच्छा जानदार क्वेश्चन बनता है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा रावण हत्या। अब रावण हत्या से संबंधित जो है वो क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी, जिसे उत्पत्ति जो है वो कहां से हुई थी? श्रीलंका के एक जनजाति या सभ्यता है हेला, वहां से। इसके तार कितने होते हैं? 9। रामदेव जी, पाबू जी, डूंगर जी, ज्वार जी, इनका पड़वाचन करते समय किसका प्रयोग किया जाता है? तो रावण हत्या का प्रयोग किया जाता है। लोकप्रिय वाद्य यंत्र कौन सा है? तो रावण हत्या। राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो रावण हत्या। इससे जुड़े हुए अन्य भी जो है वो तथ्य पूछे जा सकते। तो श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मंगल ध्वनि का आयोजन किया गया। विभिन्न राज्यों के 50 से अधिक उत्कृष्ट वाद्य यंत्र इस शुभ अवसर पर एक साथ बजाए गए थे, जिनमें से एक अपना राजस्थान का था। और राजस्थान का कौन सा था? रावण हत्या। नेक्स्ट, केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार कचरा प्रबंधन में राजस्थान कौन से स्थान पर है? कचरा प्रबंधन में राजस्थान जो है वो बहुत पिछड़ेपन में है, फिसडी है। और अगर हम देखें तो ये स्थान कौन सा है? 28वां स्थान है। तो कचरा प्रबंधन में राजस्थान जो है वो बहुत पीछे है।
अपशिष्ट प्रसंस्करण दर के मामले में राजस्थान देश में 28वें पायदान पर है। यह कचरे की वैज्ञानिक, यहाँ कचरे की वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग नहीं हो रही है और 100% कचरे का जो निपटान है वो किया जा रहा है चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा व नागर हवेली और दमन दीव। यहाँ जो है वो 100% जो कचरे का निस्तारण किया जा रहा है। राजस्थान में कचरे का निस्तारण ही नहीं हो रहा, ना ही उनका रिसाइकलिंग हो रहा है, यानी पुनः जो है वो कार्य के रूप में जो वस्तुएं हैं उनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। इसी कारण राजस्थान जो है वो पिछड़ेपन में। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका आंसर जो है वो आपको मैंने कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान में यूपी की तर्ज पर ब्रज 84 कोष परिक्रमा के विकास के लिए राजस्थान ब्रज विकास बोर्ड का गठन किए जाने की घोषणा जो है वो किसने की है? ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। इसका आंसर जो वो आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल हमने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर जो है वो मैं बता देता हूं। क्वेश्चन था, भारत सरकार द्वारा रबी विपणन सीजन 2024-25 हेतु गेहूं का समर्थन मूल्य कितने रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर था 2275 रुपए। ये इसका राइट आंसर है। ये भी आप नोटबुक में नोट करते रहिएगा, क्योंकि हम रोजाना जो करंट का क्वेश्चन पूछेंगे वो करंट का ही रहेगा। ये नहीं है कि बहुत पहले का पुराना पूछ लेंगे, ओल्ड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वर्तमान का ही पूछेंगे। अगर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो RS, SI, LDC, CET, पटवार, पशु परिचर, ये सभी जो है वो आपके नए बैच प्रारंभ हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी संपर्क करें 98 750 75 725। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।